तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 10.3 को आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस वीडियो में 1 से 5 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड्स √3 एंड 2 रेस्पेक्टिव। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको जो है वो गिवन है आपको √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो गिवन है वो आपको गिवन है 2। हैविंग ए डॉट बी जो है वो √6 दे रखा है, यानी ए डॉट बी जो है वो आपको दे रखा है √6, ठीक है। और हमको इसके बीच में एंगल निकालना था। तो हमारा क्या फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी का, तो देखिए ए डॉट बी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा। अगर मुझे यहाँ से एंगल निकालना है तो कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप बताइए ए डॉट बी कितना है, तो ए डॉट बी हमको दे रखा है √6, है ना। तो ए डॉट बी हमको दे रखा है √6 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना गिवन है आपको पास, √3 गिवन है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना गिवन है आपके पास, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपके पास गिवन है 2, ये गिवन है। अगर आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ये √6 जो है मैं इसको लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ, और अपॉन में √3 मल्टीप्लाई 2, ये इससे कैंसिल हो गया। √2 अपॉन 2 बचा है, इस 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ। यहाँ से ये √2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और यहाँ से जो आपके पास कोस थीटा है उसकी वैल्यू 1/√2 आएगी, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है कोस 1/√2 45, यानी π/4 की होती है। तो यहाँ से कोस कैंसिल होके क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, या इसको हम π/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं क्या गिवन है। इसमें आपको गिवन है फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स है, इसके बीच में हमको एंगल निकालना है। तो वही हमारा फॉर्मूला रहेगा कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मेरे पास वेक्टर ए, इसको मैं वेक्टर ए मान लेता हूँ, i-2j और प्लस का 3k, क्या इसको वेक्टर ए मान लेता हूँ। फिर आएगा वेक्टर बी, ये हो जाएगा 3i-2j और प्लस का k। तो ए डॉट बी कितना होगा ये देख लो, ए डॉट बी कितना होगा, तो ए डॉट बी होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने डायरेक्ट बात की कि आई वालों को मल्टीप्लाई कर देना, जे वालों को कर देना, के वालों को कर देना, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, के डॉट के 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसलिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, है ना, इसका कॉफिशिएंट इसे ही मल्टीप्लाई करो। तो 1 को 3 से किया तो कितना आ जाएगा 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 को 2 से किया तो आया 4, प्लस 3 को 1 से किया तो आया 3। तो यहाँ से ए डॉट बी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ए डॉट बी कितना आ जाएगा हमारे पास 10। अब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालूंगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा √x, ये x होगा, ये y होगा, ये z। तो x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से हो जाएगा 1 और 4 5 और 9 14। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो आपका 14 हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसकी बात करेंगे। तो देखो ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 14 आ गया। तो यहाँ से अगर मुझे कोस थीटा की वैल्यू निकालना है तो ये रहा फॉर्मूला मेरे पास, ये रहा मेरे पास फॉर्मूला ए डॉट बी मेरे पास कितना है 10 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए √14 मैग्नीट्यूड ऑफ बी √14। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 14, कितना हो जाएगा 10 अपॉन 14, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूँगा तो 5/7 आ जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ से थीटा निकालना है तो कोस उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस इन्वर्स 5/7। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इन्वर्स 5/7। तो आई होप ये भी आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स i-j ऑन द वेक्टर। तो ये वेक्टर हमारे पास a मान लेते हैं i-j, और इसको b मान लेते हैं i+j। तो हमको निकालना है प्रोजेक्शन
ऑफ ए ऑन बी। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिस पर निकालना उसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप खुद ही निकाल देंगे। ए डॉट बी कितना होगा, देखो ये रहा ए और ए बी, आई को आई से मल्टीप्लाई करना तो 1 हो जाएगा, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है तो -1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा √2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना रहेगा हमारा 0। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन अ वेक्टर। तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, i + 3j + 7k। वेक्टर बी मान लेता हूँ 7i - j + 8k। तो अब मैं a डॉट बी निकालूंगा, a डॉट बी। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट करेंगे, 3 को 7 से, ये 1 को 7 से किया तो 7, 3 को 1 से किया तो -3, 7 को 8 से किया तो आया 56। तो ये हो जाएगा 4, 56 हो जाएगा 60। ठीक है, और मुझे चाहिए होगा क्या, देखो मुझे ऑन वेक्टर इस पर निकालना, बी पर निकालना है, तो मुझे चाहिए होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखो 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 + 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो जाएगा 50 + 64 कितना हो जाएगा, देखो 4 और 5 11, 114 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, 50 + 64 ही तो करना है, 4 और 11 114 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं निकाल दूंगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए डॉट बी कितना आया 60 आया, और अपॉन में हो जाएगा √114। ठीक है, तो इसका रेशनलाइज करो या यहाँ तक ही हम छोड़ देंगे। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसने बोला है सो डैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स, ये 3 आपको वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, ये सब यूनिट वेक्टर है। ये पहले हमको क्या फाइंड करना है, ये सब यूनिट वेक्टर, ये फाइंड करना हमको। ठीक है, क्या फाइंड करना सबसे पहले कि ये सब यूनिट वेक्टर है। हाँ ओके, तो ये फाइंड करना है, ये सब हमारे क्या है यूनिट वेक्टर है। तो कैसे करेंगे, देखो फाइंड, सबसे पहले इस वेक्टर ए को मान लेते हैं, ये वेक्टर ए हमारे पास 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2/7i + 3/7j + 6/7k कैफ। ये हो गया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालूँ तो देखो कितना आएगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36/49। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 49/49, 49/49 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा हमारे पास वेक्टर बी। तो देखो वेक्टर बी ये रहा, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो इसको मैं लिख दूंगा 3/7i - 6/7j + 2/7k कैफ। ठीक है, ये बी वेक्टर ना। अभी मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो देखो कैसा आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, -6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और इसका 49, 2 का स्क्वायर 4 और इसका हो जाएगा 49। तो 49/49 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा वेक्टर सी। क्या निकालूंगा, वेक्टर सी। तो ये हो जाएगा 6/7i कैफ + 2/7j कैफ - 3/7k कैफ, ये होगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे क्या निकालूंगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो 6 का स्क्वायर 36/49 + 2 का स्क्वायर 4/49, 3 का स्क्वायर 9/49। तो ये भी 49/49 होके क्या आ जाएगा 1। तो आप देखिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर होगा। सो ए बी सी एंड आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो हमारी हो गई प्रूफ की यूनिट वेक्टर होता है। आगे हमको प्रूफ करना है ऑल्सो सो डैट दे आर मैचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, बी सी के साथ है, एक सी के साथ है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार इसको सॉल्व करने के लिए पीछे वापस मैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर दूंगा एक बार। ठीक है, ताकि मेरे को बार बार पीछे नहीं देखना पड़े। ठीक है, तो देखें, तो वेक्टर ए मेरे पास कितना है, वेक्टर ए है 2/7i
2/7i प्लस 3/7j और प्लस का क्या है, प्लस का है 6/7k, प्लस का है 6/7k। फिर वेक्टर बी मेरे पास है 3/7i माइनस 6/7 प्लस 2/7 माइनस 6/7 प्लस 2/7। फिर वेक्टर सी भी लिख देता हूँ मैं इधर, सी का कितना है 6/7 2/7 माइनस 3/7 6/7 प्लस 2/7 माइनस 3/7 के क्या, ठीक है यही है ना, ओके माइनस 3/7 6/7 ओके। अब मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे प्रूफ करना है कि ए जो है ए है वो परपेंडिकुलर है बी के, इसका मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ए डॉट बी मेरे पास 0 आना चाहिए। अगर ए डॉट बी 0 आ जाता है इसका मतलब परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ से ए डॉट बी निकालूंगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, ए डॉट बी निकालूंगा तो फॉर परपेंडिकुलर ये होना चाहिए, ए डॉट बी जो है वो 0 होना चाहिए। तो ए डॉट बी निकालूंगा मैं, आई को आई से जे के तो उसको मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 2 को 3 से करूँगा तो ऊपर आएगा 6, 7 को 7 से करूँगा तो आएगा 49, प्लस माइनस माइनस 3 को 6 से क्या आया 18 और 7 को 7 से क्या तो आया 49, प्लस 6 2 जा 12 तो 12/49। तो 49 अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो ऊपर आएगा देखो 6 माइनस 18 प्लस 12, ये देखो 6 और 12 मिलके 18 हो जाएगा, 18 और ये माइनस 18/49, तो ये होगा 0/49, मतलब क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से पता चल गया भैया ए डॉट बी तो हो गया 0, सो ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, ए बी के क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मैं करूँगा बी डॉट सी, क्या करूँगा मैं बी डॉट सी, तो देखो बी डॉट सी क्या होगा, मल्टीप्लाई करना 3 6 18/49 माइनस 12/49 और माइनस का 6/49। अब 49 में एलसीएम लूँगा तो ऊपर आएगा 18 माइनस 12 माइनस 6, 18 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18/49, तो 0/49 मतलब यहाँ पे भी हो जाएगा 0। तो बी डॉट सी क्या हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। बी डॉट सी क्या हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी। अब मुझे ए और सी के बीच में चेक करना है, तो मैं अब निकालूंगा मेरे पास क्या ए डॉट सी। तो देखो 2 को 6 से किया तो 12/49, इसको इससे किया 3 2 जा 6/49 प्लस माइनस माइनस 3 6 जा 18/49। तो इस कंडीशन में एलसीएम लूँगा तो आएगा 49, तो इधर आएगा 12 प्लस 6 माइनस 18, तो आया 0/49। तो ए डॉट सी मेरे पास क्या रह जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट सी मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक की कंडीशन आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ ए जो है वो सी के क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।